नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में स्वागत है। अभी मेरे साथ हैं बीजेपी के दिग्गज नेता, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव। तो नंदकिशोर यादव केवल मंत्री नहीं हैं, बीजेपी के ऐसे नेता हैं, कदावर नेता हैं जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस चुनाव में इनकी क्या भूमिका होगी मंत्री के अलावा। आप मंत्री तो हैं ही, पार्टी के बड़े नेता हैं, इस चुनाव में क्या देखते हैं, क्या हश्र होने वाला है एनडीए का? देखिए, लोकसभा चुनाव तो केवल औपचारिकता का निर्वाह होगा। देश की जनता ने पहले से मन बना लिया है कि मोदी जी को और मौका देना है और 2019 के चुनाव में फिर से एक बार देश की जनता मोदी जी के साथ रहेगी, देश के विकास के साथ रहेगी। लेकिन नंदकिशोर जी, आप देख रहे हैं कि एनडीए के दोस्त भागे हैं, उससे मतलब अलग हुए, सहयोगी कमजोर पड़ा है, महागठबंधन का विस्तार हुआ है। आपको चुनौती नहीं लगता है? ईमानदारी से बताइए। आप बिहार का ही विचार करिए तो जो लोग हमको छोड़ के चले गए और जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप जरा तुलना तो करिए। आप तुलना करिएगा तो आपको साफ दिखेगा कि जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं। जो छोड़ के गए हैं उनकी क्षमता कम है। तो बिहार में तो एनडीए की ताकत बढ़ी है नीतीश कुमार जी के आने के बाद, इसलिए बिहार में किसी की दाल नहीं गलने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा की धमाकेदार राजनीति की शुरुआत एनडीए में आने के साथ ही हुई, मंत्री भी बने, चुनाव भी जीते, लेकिन क्या वजह मानते हैं जिसके चलते उनको छोड़ना पड़ा, इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, मंत्री पद ठुकराना पड़ा? देखिए, मैं उन कारणों का विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि बिहार की जनता और देश की जनता मोदी जी के साथ है। जो व्यक्तिगत कारणों से अगर इस गठबंधन को छोड़ के गए हैं उनको बाद में पछताना पड़ेगा। ये राम मंदिर बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, कितना बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? देखिए, राम मंदिर कभी भी हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं रहा है। ये तो देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा है, आस्था का विषय रहा है। हम इसको आस्था का विषय मानते हैं, हम कभी चुनावी मुद्दा नहीं मानते। ये आपको आस्था तभी जगती है जब चुनाव आता है? ये आस्था हमारी बराबर की आस्था है, इसमें कोई चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं कि विषय गर्म इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि हम रोज़ सुनवाई करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट किसी बात के बारे में विचार करता है, निर्णय करता है, तो स्वाभाविक है कि समाज के अंदर उसके बारे में जागृति होती है, चर्चा होती है। इसके कारण से मुद्दा बना है, कोई भाजपा के चुनाव के कारण नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं कि आ जाएगा इतना जल्द फैसला चुनाव के पहले? देखिए, हम तो अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रोज़ का रोज़ सुनवाई करे। जैसे बहुत सारे विषयों में उन्होंने शीघ्रता सुनवाई की है, इसके में भी शीघ्रता सुनवाई करे, रोज़ सुनवाई करे, ताकि जल्द से जल्द फैसला हो जाए और देश की जनता राहत महसूस करे। बिहार में चुनावी मुद्दा क्या है नंदकिशोर जी आपका? देखिए, हमारा जो एनडीए का चुनावी मुद्दा तो बड़ा साफ है, विकास विकास विकास। हम विकास के आधार पर ही चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के विकास का सवाल रहा हो या राज्य सरकार ने जो विकास किया है। तो विकास ही हमारा चुनावी मुद्दा होगा, कोई और मुद्दा नहीं। नीतीश कुमार का यूएसपी था कानून व्यवस्था, कानून का राज स्थापित करने का, वो मिथक टूटता जा रहा है। कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब है, आपकी पार्टी के विधायक नेता लगातार हमला कर रहे हैं सरकार पर, उसके पुलिस की शैली पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे? देखिए, कोई मिथक नहीं टूटा है। आप तो गवाह रहे हैं 15 साल के शासनकाल के भी। उसमें अगर अपराध होते थे, संगठित अपराध होते थे। फिरौती वसूलने की जो प्रक्रिया थी, आदमी अपहरण कोई और करता था, जिसका अपहरण करता था उसको बेच देता था, और वो बेचने का सिलसिला 2-3 बार चलता रहता था, और समझौता कराते थे एक कन्ने मार के लोग। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। अपराध तो सब जगह होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन बिहार में अगर अपराध होता है तो अपराधी पकड़ा जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो। यही कानून का राज है और हम कानून का राज कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन आपकी पार्टी के नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं कानून को लेकर के? देखिए, मैं छिटपुट घटनाओं पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो नीतिगत सवाल है, हमारी सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। कोई अगर अपराध करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, दंड का भागी होगा। अपराध बढ़ा है कि नहीं नंदकिशोर जी? चिंता बढ़ी है कि नहीं आपकी? देखिए, अपराध बढ़ा नहीं है, लेकिन 15 साल के शासनकाल में थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होते थे। आज हमने इस बात की छूट दी है, कोई घटना घटती तो एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज की संख्या बढ़ना ये अपराध बढ़ने का लक्षण नहीं है, बल्कि अपराधियों के पकड़े जाने के कारण कानून का राज स्थापित करने का लक्षण। तो आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार के कदावर नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, और भले जनता चिंतित है बढ़ते अपराध को लेकर, लेकिन मंत्री जी का कहना है कि ये संगठित अपराध नहीं हो रहा है। इस तरह के अपराध की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई भी करती है। तो इसकी तुलना आप लालू यादव के जंगल राज से नहीं कर सकते हैं। आप कितने सहमत हैं मंत्री जी के इस दावे से, ये तो आप बताएंगे। आप ज़रूर अपना रिएक्शन दीजिए। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।